हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन लिखा जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि बहुत ही आपको पूरा चैप्टर का लेके आऊँ जो कि बहुत ही इस वीडियो को आपको देखने के बाद बहुत ही अच्छा आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो श्वसन के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक ना, तो आपको क्या चीज कहलाएगा? मृत जीव। कुछ कहलाएगा मृत जीव। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। ठीक है, मेरा मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दूसरा में मेरा प्रश्न है, श्वसन भोजन के लिए आवश्यक है, यानी श्वसन जो है मतलब कि भोजन के लिए आवश्यक है। ठीक ना, तो क्या चीज हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा मेरा प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी जो वायुमंडल में CO2 जो गैस होता है कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक ना, यानी 0.03% पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अमीवा का अंतर्ग्रहण करता है? ठीक ना, इनमें से किसके द्वारा अमीवा का भोजन अंतर्ग्रहण करता है? यानी कुटपात के द्वारा करता है। जो अमीवा जो है भोजन कैसे ग्रहण करता है? ठीक ना, तो कुटपात के द्वारा करता है। ठीक ना, इसका सही उत्तर है ए नंबर। ठीक है, चलिए पांचवा मेरा प्रश्न है, ग्राहनी भाग है, यानी ग्राहनी भाग क्या चीज है? मुख्य गुहा का है कि छोटी आंत का है कि बड़ी आंत का है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत का है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबके आशा करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, देखिए छठा मेरा प्रश्न है, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा का उत्पादन में लिंक होता है? ठीक ना, यानी ऊर्जा कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए लिए होता है। ठीक ना, यानी अमीनो अम्ल द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, वसा के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज के द्वारा होता है। ठीक ना, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सातवां प्रश्न है, 7वां नंबर, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? यानी जो श्वसन की जो क्रिया होता है उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो क्या जो होता है? विघटन होता है। क्या जो होता है? विघटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब सी नंबर। ठीक है, विघटन होता है। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है, वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? जो वायवीय श्वसन होता है यानी अवायवीय श्वसन जो होता है कोशिका के किस भाग में होता है? ठीक ना, यानी किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। यानी किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 9वां प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी जो पौधों में जो गैस जो होगा आदान प्रदान होता है, ठीक है, उस किसके द्वारा होता है? यानी किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, आपको क्या चीज बता रहा है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो मनुष्य जो सांस लेता है उसको छोड़ने और लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो जो श्वसन कहते हैं। क्या कहता है? श्वसन कहते हैं। इसका नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 11वां प्रश्न है, पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ठीक ना, पानी और घुलित खनिज जो पौधों में स्थानांतरण होता है, ठीक ना, तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक ना, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक ना, याद रखिए, ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए नंबर, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, बोला क्या जी, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक ना, यानी किस रूप में होता है? ठीक ना, यानी सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज। ऑप्शन नंबर देखिए, उसमें बोला था होता है मतलब क्या होता है? नलिकाओं द्वारा होता था, लेकिन इसमें बोला कि मतलब किस रूप में होता है? यानी सुक्रोज के द्वारा होता है। ठीक ना, ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। देखिए 13वां प्रश्न बोला क्या चीज, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जो बोला क्या चीज, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन के से बनता है? ठीक ना, यानी CO2 बनता है कि CO बनता है कि NH3 बनता है? इनमें से कोई नहीं, तो बनता है NH3। ठीक ना, NH3। याद रखिए, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर। ठीक है, तो ये 14वां प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जो वृक्क जो है कि मतलब किस जैव प्रक्रम के हिस्सा है? ठीक ना, तो उत्सर्जन का। किसका है? उत्सर्जन के। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा उत्सर्जन। ठीक है, तो ये 15वां प्रश्न है,
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, ठीक ना। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो बोला तंत्रिका द्वारा होता है कि रसायन द्वारा होता है कि ए और बी दोनों द्वारा होता है कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों द्वारा, यानी जो आंसर होगा ए और बी, यानी तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायन द्वारा भी होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो गैस आती है जो फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन किया जाता है। किसको किया जाता है? एथिलीन, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, 17 नंबर रखा चाहिए, एंड्रोजन है क्या चीज है? तो क्या चाहिए? नर है। क्या चाहिए? नर लिंग है। क्या चाहिए? नर, याद रखिएगा। नर है स्त्रीलिंग है, यानी नर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, हार्मोन्स स्रावित होता है, जो हार्मोन्स जो होता है स्रावित होता है किस में होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है कि बाह्य स्रावित ग्रंथि में होता है कि नलिका में होता है? क्या चीज में होता है? अंत में होता है। किस में होता है? अंत में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिए, अंत में हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? जो बोला कि इनमें से कौन सा जो है ना अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन है? मुकुलन है। कौन है? मुकुलन, ठीक ना। ऐसे ये मुकुलन हो जाएगा, विखंडन है, जीवाणु है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। अगर एक बात खास बात बताते हैं, अगर आपको पूरा वीडियो देखे होंगे तो 100% मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर जब भी इनमें से सभी का ऑप्शन रहेगा बायोलॉजी में, तो खास करके तो आपको 100% बायोलॉजी में मारना इनमें से सभी करेक्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। आप सभी को आशा करता हूँ, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न है, परागकोश में पाया जाता है, यानी परागकोश में क्या पाया जाता है? तब परागकण पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? परागकण, ठीक है। परागकोश में पाया जाता है परागकण, ठीक है। 21 नंबर देखिए प्रश्न है, पुकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ठीक है। पुकेसर को अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो क्या चीज कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। जो निषेचन के जो फलस्वरूप मतलब कि क्या चीज अंडाशय की दीवारें क्या चीज बनाती है? तब फूल। क्या चीज बनाती है? फूल, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए 23वां प्रश्न है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है, क्या चीज बनता है? तो जाइटोगोट बनता है। जाइटोगोट, ठीक ना, याद रखिए, जाइटोगोट बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 24वां प्रश्न बोला क्या चीज कि पक्षी तथा तितली के पंख है, यानी जो पक्षी तथा तितली के पंख है, तो समझात है कि असमझात है कि बंदर है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही हो जाएगा असमझात। क्या हो जाएगा? असमझात, इसका आंसर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, याद रखिएगा। अगर मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। और जोड़ा पूछेगा तो बोलिएगा 23 होता है। कितना जोड़ बोलेगा? मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़ा कितनी होती है? तो यानी 23 जोड़ा होता है, ठीक ना। और ऐसे पूछेगा तो 46 मारिएगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 46, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो जरूर सोचो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना